वेलकम गाइस। तो आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ, और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैंड नोट्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस वन लाइनर क्लियर करने वाले हैं। इसके साथ साथ सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हैंड नोट्स है। तो याद रखिएगा, आप चाहो तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ केवल यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो। आपको सभी क्वेश्चंस है क्लास के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोट के साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि गन्ना के बीज शोधन हेतु कौन सी दवा को प्रयुक्त किया जाता है, मतलब प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा सीड ट्रीटमेंट। अब गन्ने में सीड ट्रीटमेंट किसका करेंगे? हम टुकड़ों का करेंगे, क्योंकि गन्ने में जो सीड होते हैं वो टुकड़े ही होते हैं। ठीक है, टुकड़ों से ही हम नई फसल को लेते हैं, तो इसके जो बीज होता है उसको टुकड़े ही बोलते हैं। तो उन टुकड़ों को अगर आपको उपचार करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? याद रखिए, किस फंजीसाइड का प्रयोग करोगे? एगलाल या एरेटोन का प्रयोग करोगे। ठीक है, याद रखिएगा कि एगलाल या एरेटोन जो फंजीसाइड होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। किसको ट्रीटमेंट करने के लिए? जो टुकड़े होते हैं, जो सेट्स होते हैं गन्ने के, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जो पनामा विल्ट रोग है ये किस में होता है। सभी को पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है एक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पनामा विल्ट रोग होता है ये किस में होता है। याद रखिए, बनाना में होता है, केले में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और फ्यूजेरियम स्पीसीज़ के द्वारा होता है। ठीक है, पनामा विल्ट जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आलू की या फिर आपको टमाटर की, आलू या टमाटर दोनों में अगर आपको पूछेगा कि अगेती अंगमारी मतलब अर्ली ब्लाइट रोग, तो अर्ली ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है? अगर आपको आलू के बारे में पूछे या फिर आपको पूछे टमाटर के बारे में, दोनों का जो रोग कारक होता है वो सेम ही होता है, और वो कौन सा होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाइन नामक कवक होता है। दोबारा से सुन लीजिए कि चाहे आपको आलू का पूछे चाहे आपको टमाटर का पूछे, अगर आपको पूछा है अर्ली ब्लाइट मतलब अगेती अंगमारी रोग, तो ये किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाइन नामक कवक के द्वारा होता है। और अगर आपको यहाँ पर पूछे पछेती जो अंगमारी रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, तब आप क्या बताओगे? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। मेरे साथ रिपीट कीजिए कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस नामक जो कवक होता है उसके द्वारा पछेती झुलसा रोग होता है, जिसे हम पछेती अंगमारी रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों का सेम होता है, किस किस का? आलू और टमाटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ब्लैक हार्ट रोग पहले तो किस में होता है। ठीक है, ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लैक हार्ट रोग है ये सबसे पहले तो होता किस में है? तो याद रखिए ये होता है आलू में। अब क्या कारण है कि ये होता है? जो ब्लैक हार्ट रोग है वो आलू में होता है, लेकिन क्यों? इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, अगर हम इसका जब भंडारण कर रहे हैं, कोई सी ऐसी प्लेस है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? याद रखिएगा, आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। किस फसल में होता है? आलू में होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि गुलाबी कीट सबसे पहले तो किसका हानिकारक कीट है, ये आपको पूछेगा एग्जामिनर। तब आप क्या बताओगे? गुलाबी कीट जिसे हम बोलते हैं, याद रखिए, पिंक बॉल वर्म। क्या बोलते हैं? पिंक बॉल वर्म। तो अब आपको याद आ गया होगा, कपास को ये क्षति पहुंचाता है। कपास फसल को ये बेकार कर देता है। कैसे? क्योंकि इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये जो ऊन होती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर उसको रंगीन, अब रंगीन तो ऊन आप खरीदोगे नहीं, आपको तो वाइट चाहिए। अगर उसमें मान लीजिए कोई सा भी कलर इफेक्ट है तो आप उसे नहीं खरीदोगे, मतलब उसकी क्वालिटी को ये डैमेज करता है। जो पिंक बॉल वर्म है ये क्या करता है? उसकी क्वालिटी को डैमेज कर देता है। इसलिए सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है? होता है गुलाबी कीट। किसका होता है? कपास का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि स्पंजी रोग किसका होता है। सभी को आपको पता होगा कि स्पंजी जो रोग होता है, याद रखिए, आम का होता है। और ये सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम आती है, जब मान लीजिए कोई आम है जिसे हम अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जो ये स्पंजी वाली जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है। किसका होता है? याद रखिएगा, स्पंजी जो रोग होता है, जो प्रॉब्लम होती है, किसकी होती है? जब हम आम को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहरी देश में हम भेजते हैं। किसको भेजते हैं? आम को भेजते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो स्पंजी जो रोग है ये सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी वेराइटी है उसमें देखने को मिला है। याद रखिएगा, अल्फांजो। जो अल्फांजो जो वेराइटी होती है आम की, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। कौन सी? स्पंजी टिश्यू वाली। ठीक है, तो इसका भी आपको स्पेशल तौर पर याद रखना है, अल्फांजो वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाइट गर्व मतलब सफ़ेद लट किसकी मुख्य कीट है?
आपको कल भी ये क्वेश्चन बताया था, मूंगफली का एक प्रमुख कीट होता है, कौन सा? सफ़ेद लट या वाइट गर्भ। वाइट गर्भ या सफ़ेद लट। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो मूंगफली के जो पोड होते हैं उनको ये खा जाती है या फिर उनको ये क्षति पहुंचाती है, इसलिए सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है? मूंगफली का सफ़ेद लट होता है, वाइट गर्भ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा है रिंडरपेस्ट। अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक देखे होंगे आपके, तो उनमें आपको रोग तो हमेशा पूछे जाते हैं और उनसे क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में पूछा आता है। तो यहाँ पर याद रखिए रिंडरपेस्ट के बारे में आपको पूछा गया है, पोकनी रोग के बारे में आपको पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा होता है? याद रखिए ये होता है वायरस के द्वारा, और वायरस या फिर छन्ने योग्य वायरस, ठीक है, छन्ने योग्य वायरस के द्वारा होता है रिंडरपेस्ट रोग। किससे होता है? रिंडरपेस्ट रोग छन्ने योग्य वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मूंगफली में पोलीफली मतलब होलो हर्ट का रोग है, ये किसके कारण होता है? याद रखिए यहाँ पर होलो हर्ट नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि आप यहाँ पर लिख सकते हो पोपिंग। क्या लिख सकते हो यहाँ पर? आप पोपिंग लिख सकते हो। तो ये जो पोपिंग की जो प्रॉब्लम आती है मूंगफली में, ये किसके कारण आती है? आपको ये हम कई बार बता चुके हैं, क्योंकि याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये होता है याद रखिएगा कैल्शियम की कमी के कारण। किसके कारण होता है ये प्रॉब्लम? ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि फाइलोडी रोग है, ये किसका एक प्रमुख रोग है? तो याद रखिएगा जो फाइलोडी है ये होता है तिल में। अब तिल से संबंधित एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि तिल का कुल कौन सा है? तो याद रखिए तिल का कुल होता है पेडिलिएसी। कौन सा होता है? पेडिलिएसी। याद रखोगे, याद रखिएगा फाइलोडी सबसे पहले तो रोग किसका होता है? तिल का होता है। और तिल का कुल कौन सा होता है? कौन सा होता है? पेडिलिएसी होता है, ठीक है। आसानी से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बक आई रोट। बक आई रोट किसका प्रॉब्लम है? याद रखिएगा टमाटर की प्रॉब्लम है। मतलब ये रोग होता है बक आई रोट, ये किस में देखने को मिलता है? टमाटर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भिंडी में पीत वर्ण सिरा या येलो वेन मोजेक जो होता है वो किससे होता है? सबसे पहले तो ये पूछेगा येलो वेन जो प्रॉब्लम होती है भिंडी में वो किससे होती है? वायरस से होती है। क्योंकि इसका पूरा नाम अगर आप याद रखोगे तो आप कैसे याद रखोगे कि येलो वेन मोजेक वायरस, येलो वेन मोजेक वायरस। और जिसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सफ़ेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि जो येलो वेन मोजेक जो वायरस होता है भिंडी का, तो ये किस के द्वारा होता है? मतलब किसके द्वारा फैलाया जाता है इसको? याद रखिएगा सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसे फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि रस्ट रोग किस में होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि रस्ट रोग है, याद रखिएगा गेहूं में होता है। क्यों? क्योंकि आपको वैसे भी पता होगा कि जो 3 प्रकार की रस्ट है, ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट या फिर लीफ रस्ट, तो ये तीनों रस्ट किस में देखने को मिलती है? गेहूं में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको पूछा था कि वाइट रस्ट किस में होती है? तो वाइट रस्ट याद रखिएगा सरसों में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि अगर आपको पूछता है केवल रस्ट, तब आप क्या बताओगे? गेहूं में होती है। और अगर आपको पूछता है वाइट रस्ट, तब आप क्या बताओगे? सरसों में होती है, मस्टर्ड में होती है, ठीक है। दोनों पॉइंट को नोट डाउन करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कपलिंग टी रोग है, ये किसकी कमी के कारण होता है? चाय में याद रखिए सल्फर की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि धान का टुंगरो वायरस प्रसारित होता है, मतलब इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रसारित मतलब होता है फैलाने का कार्य, मतलब एक स्थान से या फिर एक पौधे से दूसरे पौधे में किसके द्वारा, कौन सा ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा इसे फैलाया जाता है? तो वो माध्यम होता है याद रखिए हरी पत्ती के फुदका। हरी पत्ती का जो फुदका होता है उसके द्वारा ये फैलाया जाता है। कौन सा रोग? टुंगरो वायरस रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि दूध का धवल रंग, धवल रंग मतलब सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण होता है, और दूध का जो पीला रंग होता है ये होता है कैरोटीन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? कैरोटीन के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर हम डिजीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ पर स्थित है? पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थिति याद रखिएगा फरीदाबाद में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पिछली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर ले। अब इसके साथ साथ हम कुछ यहाँ पर डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रमुख डिजीज़ कौन कौन सी होती है, किस फसल की होती है, ये आपको पूछ सकता है, और उन्हीं के बारे में एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिया गया है, केवल प्रमुख रोग, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धान में जो प्रमुख रोग होता है वो कौन कौन सा होता है। एक होता है लीफ स्पॉट रोग और एक होता है खेरा रोग। खेरा रोग होता है जिंक तत्व की कमी से। थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी यहाँ पर अच्छा पॉइंट लगता है आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कि अर्गट रोग किस में होता है, तो याद रखिएगा अर्गट रोग या फिर हरित वाली रोग। अर्गट रोग या फिर आपको पूछता है हरित वाली रोग किस में होता है, किस फसल में होता है, तब आप क्या बताओगे, बाजरा में होता है। खेरा रोग किस में होता है, धान में होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक तत्व की कमी से होता है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर पढ़वाए जा रहे हैं, मतलब आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो सभी को एक तो अच्छे से माइंड में सेट कर लो सभी क्वेश्चंस, ठीक है। चाहे आप नोट आउट नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर अच्छे से सुन लिया करो, ठीक है, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि जो टिक्का रोग है ये किस में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्वेश्चन आपको पूछेगा जो टिक्का रोग है ये किस में होता है, तो याद रखिएगा मूंगफली में होता है। सेकंड क्वेश्चन इसी को वो घुमा देगा, मतलब मूंगफली का प्रमुख रोग कौन सा है ये पूछेगा, तब आप क्या बताओगे, टिक्का रोग है, ठीक है। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि टिक्का रोग पहले तो होता किस में है, मूंगफली में होता है, या फिर आपको पूछेगा मूंगफली का प्रमुख रोग कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, टिक्का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बात करेंगे कि अरहर का प्रमुख रोग कौन सा है, तो उकठा रोग है। गेहूं का प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे, करनाल बंट। करनाल बंट से एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई खेत है जहाँ पर करनाल बंट हो गया, तो उसमें किस प्रकार की गंध आती है, किस प्रकार की स्मेल आती है, जो बैड स्मेल आती है, इसके कारण वो आती है सड़ी हुई मछली जैसी। किस टाइप की आती है, सड़ी हुई मछली जैसी इसमें गंध आती है, स्मेल आती है। और ये प्रमुख विशेषता है किसकी है, करनाल बंट रोग की है। करनाल बंट होता किस में है, गेहूं में होता है, ठीक है। तीनों पॉइंट को याद रखिएगा कि गेहूं में करनाल बंट रोग होता है। करनाल बंट की एक प्रमुख पहचान है, इसके जो खेत होता है, इससे प्रभावित खेत, वहाँ पर सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बात करेंगे, ल्यूज स्पॉट और रस्ट। रस्ट के बारे में अभी हमने जाना कि रस्ट रोग होता है गेहूं में होता है, वाइट रस्ट सरसों में होता है। यहाँ पर याद रखिए ल्यूज स्पॉट से संबंधित एक और पॉइंट बनता है कि ये किस प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा ये इंटरनली सीड बोर्न डिजीज़ है, मतलब ये सीड के द्वारा फैलती है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो बीज में ही पड़े रहते हैं, मतलब इंटरनली सीड बोर्न डिजीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे सरसों का प्रमुख रोग, तो अभी आपको बताया था वाइट रस्ट, ठीक है। जो वाइट रस्ट है याद रखिएगा सरसों का एक प्रमुख रोग है। चना का प्रमुख रोग कौन सा है, तो चना का प्रमुख रोग तो याद रखिएगा उकठा रोग है। लेकिन अगर आपको पूछता है कीट कौन सा है, तब आप क्या बताओगे, पॉड बोरर। कीट पूछे तो पॉड बोरर, और अगर रोग पूछता है तब आप क्या बताओगे, उकठा रोग या फिर पाउडर मिल्ड्यू रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे आलू, और आलू से संबंधित आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आलू का जो प्रमुख रोग होता है आपको सभी को पता होगा कि जो लेट ब्लाइट रोग होता है ये एक प्रमुख रोग होता है। अर्ली ब्लाइट इतना ही होता, लेट ब्लाइट इसका प्रमुख रोग होता है, ठीक है। अर्ली इतना कोई खास नहीं होता है, लेट ब्लाइट सबसे हानिकारक होता है, इसलिए इसका प्रमुख रोग लेट ब्लाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे गन्ना, तो गन्ना का रेड रोट होता है, जिससे क्या होता है, जो तना होता है वो हल्की धारी बन जाती है रेड। आपने देखा होगा कि तना हल्का सा फट जाता है और उस पर क्या होता है, लाल धारी बन जाती है, तो वही होता है रेड रोट। किसकी प्रॉब्लम है, गन्ने की है। इसका रोग कारक क्या होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे आम, तो आम का बंची टॉप एक प्रमुख रोग है। इसके साथ साथ स्पंजी टिश्यू, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे ज़्यादा होता है स्पंजी टिश्यू अल्फांजो में। और अल्फांजो जो वेराइटी होती है इसे कहाँ पर लिया जाता है, तो महाराष्ट्र में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे केला, तो केला का जो प्रमुख रोग होता है वो होता है पनामा रोग या फिर पनामा विल्ट रोग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस क्लास के साथ ही प्रिपेयर होंगे, मतलब याद हो गए होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते चलना, इसके साथ साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी स्टूडेंट को यहाँ पर इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले जय हिंद जय भारत, ठीक है।